बिहार में नीतीश कुमार के एक मंत्री अपनी ही सरकार की फजीहत कराने पर उतारू हो गए हैं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने पहले तो अपने विभाग में अफसरों पर चोरी करने का आरोप लगाया और अब अपने बयान पर कायम है। कैबिनेट की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह से सवाल किया तो मंत्री ने इस्तीफे की धमकी दे दी और कहा कि उन्होंने सच्चाई बताई है। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार है। अब सरदार ही बताएंगे, जब चोरी हो रहा था उसके सरदार हुए। नीतीश सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले सरेआम जनता के बीच अपनी सरकार को चोरों का सरदार बताया और फिर कैबिनेट की मीटिंग में सीएम नीतीश कुमार के सामने वही दोहरा दी। अकेले जब मैं कैबिनेट में बोलता हूँ तो लगता है कि इसका अपना समस्या है। जब आप सब लोग मिलकर बोलिएगा तब जाके कान में तेल डाल के बैठे लोग हैं उनकी सुनाई पड़ेगी। नीतीश सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने 2 दिन पहले कहा था कि उनके विभाग में कई चोर हैं और वो उनके सरदार हैं। आरजेडी कोटे से मंत्री बने सुधाकर सिंह ने ऐसा बयान दिया था जिस पर विवाद तय था। विवाद हुआ भी, बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। मंगलवार को जब नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें यह मुद्दा उठा। सुधाकर सिंह ने कैबिनेट की बैठक में भी सरकार के कामकाज के प्रति नाराजगी जाहिर की। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की मीटिंग में नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह से उनके बयान को लेकर जब सवाल किया तो सुधाकर सिंह ने कहा कि उन्होंने जो कहा सही कहा। मेरे पहले के अनुभव हैं, जब से हम लोग राजनीति में हैं और लगातार हम कार्यकर्ता के तौर पे जनता के बीच में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया में जब से हम शामिल हैं, तब से जो हमारे ओपिनियन से तब से हैं और उस ओपिनियन में मेरे सरकार में आने के बाद भी बदलाव नहीं हो रहे हैं। जनता की शिकायतें वैसे ही कि वैसे बनी हुई हैं। तो आखिर हम लोग जनता की बात नहीं सुनेंगे तो किसकी बात सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। मैं इस बयान पर अभी भी कायम हूँ। मैं ओन करता हूँ। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार और सुधाकर सिंह के बीच हुई इस मुद्दे पर गर्मा गर्म बहस, जिसके बाद सुधाकर सिंह कैबिनेट की मीटिंग से इस्तीफे की धमकी देते हुए निकल गए। बाद में सुधाकर सिंह ने कहा कि अपने बयान पर अब भी कायम है। पिछले 17 साल में बिहार में कुछ भी नहीं बदला। 17 सालों में कुछ भी नहीं बदला भ्रष्टाचार को लेकर। मेरे हिसाब से तो स्थिति बिगड़ती जा रही है। आप किसी गांव में चले जाइए, किसी ब्लॉक में चले जाइए, किसी अंचल में चले जाइए, किसी थाने में चले जाइए, लोगों के आप बयान को दर्ज कर लीजिए। सुधाकर सिंह की बयानबाजी से बीजेपी को भी नीतीश सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि ये पहली बार है कि किसी सीएम को उनका ही मंत्री डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है कि ये सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। कोई मंत्री यह कहे कि मैं चोरों का सरदार हूँ, कोई मंत्री यह कहे कि कैबिनेट की बैठक में सुनी नहीं जाती है, और जब कुछ रखता हूँ तो लगता है कि सामने वाले को सांप सूंघ गया या बुखार लग गया। ये किसके बारे में करे? और मंत्री कह रहा है कि लोगों को सड़कों पर आना चाहिए, लोगों को धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो यानी एक मंत्री अपने ही राज्य की जनता को उकसा रहा है सड़कों पर आने के लिए, आंदोलन करने के लिए। कह रहा कि मैं बेबस हूँ, लाचार हूँ, और कह रहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ। तो देखिए, नीतीश जी की हिम्मत नहीं है कि सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई कर सके, क्योंकि वो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, लालू का मंत्री। तो नीतीश जी की हिम्मत क्या है कि लालू के मंत्री पर कार्रवाई कर सके? वो तो अपने मंत्री पर कार्रवाई करने की हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहे। नीतीश कैबिनेट में बगावत करने वाले सुधाकर सिंह आरजेडी के बड़े नेता हैं और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। वो लालू यादव के करीबी जगदानंद को बिहार का बड़ा राजपूत नेता माना जाता है। जगदानंद सिंह के बेटे के ऐसे खुलकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान देने से बिहार की सियासत में तूफान आ गया है। अब आगे नीतीश कुमार अपने मंत्री के आरोप पर क्या जवाब देते हैं, इस पर सबकी नजर होगी। इससे पहले अपने मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर भी नीतीश कुमार की फजीहत हो चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।